हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग साइंस एंड टेक का करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे थे, तो लेट्स कंटिन्यू आफ्टर पार्ट वन। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट गोपी थोटाकुरा। ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन बने हैं टू गो टू स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा। ठीक है, इन 1984 राकेश शर्मा सोयूज स्पेस एयरक्राफ्ट पे गए थे, रश यूएसएसआर के। ठीक है, ये ब्लू ओरिजिन के स्पेस क्राफ्ट पे गए हैं। ब्लू ओरिजिन किनका है? जेफ बेजोस का है, अमेजॉन फाउंडर। ठीक है, ब्लू ओरिजिन। फाइन। नेक्स्ट, टीसीएस एंड आईआईटी बॉम्बे ने पार्टनर किया है इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर बनाने के लिए। अब ये क्या है? ये प्रिसिशन एनहांस करेगा सेमीकंडक्टर चिप एग्जामिनेशन में और चिप फेलियर को रिड्यूस करेगा। मतलब बेटर एफिशिएंसी के साथ हम लोग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं। फाइन, क्या है ये ध्यान रखेंगे। फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। फाइन। नेक्स्ट, कलाम 250 स्काई रूट एयरस्पेस, बहुत फेमस प्राइवेट एजेंसी है। फाइन, तो इन्होंने विक्रम सीरीज ऑफ रॉकेट्स बनाए हैं। बहुत सारे रॉकेट्स हैं उसमें, उनको विक्रम सीरीज कहा जाता है। तो इनका कॉल्ड कलाम 20 इन्होंने बनाया है, विक्रम सीरीज का लॉन्च व्हीकल। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इट प्रोपेल्स सैटेलाइट्स फ्रॉम डेंस एटमॉस्फेयर, अर्थ के सैटेलाइट से ले जाने के लिए, जो हमारा प्राइवेट जो इन स्पेस क्रिएट किया गया है फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन स्पेस, उसी के अंडर में एक कंपनी है स्काई रूट एयर स्पेस, और इसने अपने विक्रम सीरीज में एक लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया जिसका नाम है कलाम 250। फाइन। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहां स्टैब्लिश किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। फाइन, बैटरी स्टोरेज का फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई है, और ये कट करेगा, एमिशन कट्स में हेल्प करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी, दुनिया का पहला फ्लोटिंग सिटी विल बी बिल्ट इन साउथ कोरिया एंड द नेम इज बुसान। फाइन, बुसान में फ्लोटिंग सिटी बनाने की परमिशन साउथ कोरिया ने दे दी है। नेक्स्ट, समुद्रयान मिशन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का है, ध्यान रखेंगे हमेशा। इसको एक्सप्लोर करना है ओशियन 6000 मीटर्स बिलो द अर्थ सरफेस। ठीक है, और सेल्फ प्रोपेल्ड मैन सबमर्सिबल, 3 लोगों को नीचे ले जाना है, ये मिशन समुद्रयान है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का। नेक्स्ट, मैथ इनिशिएटिव। मैथ क्या है? मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हब, ये लॉन्च किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया हैदराबाद में। ठीक है, ये क्या है? टारगेट्स टू जनरेट ओवर 500 एआई रिलेटेड जॉब्स, ट्रेनिंग और डेप्यूटेशन और डिप्लॉयमेंट की बात है। तो इससे जॉब क्रिएशन और एम्प्लॉय एंगेजमेंट होगा। नेक्स्ट, जूस जैकिंग। आरबीआई ने जूस जैकिंग के अगेंस्ट वार्न किया है। अब जूस जैकिंग क्या है? जब आप पब्लिक प्लेस पर अपना मोबाइल फोन चार्ज में कहीं पर लगाते हो, तो बहुत सारे ऐसे फिशिंग इंस्ट्रूमेंट्स और बहुत सारे ऐसे मैलवेयर्स होते हैं जो आपके मोबाइल में इंपोर्ट किए जा सकते हैं, और हैकर्स लोड मैलवेयर और वहां से आपका डेटा स्टील किया जा सकता है। इसको जूस जैकिंग कहते हैं। तो आरबीआई ने आपके फाइनेंशियल डेटा को सिक्योर करने के लिए जूस जैकिंग के अगेंस्ट वार्निंग दी है। नेक्स्ट, इसरो ने इंडिजिनस एटॉमिक क्लॉक बनाया है। अब एटॉमिक क्लॉक क्या होता है, क्यों, क्या यूज करता है? रुबिडियम। ठीक है, तो रुबिडियम यूज करते हुए इंडिया ने पहला इंडिजिनस रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक। फाइन, ये खुद को मैनेज खुद से कर सकता है। इंडिया विल बिकम द 5th कंट्री आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स टू डू सो। ठीक है, रुबिडियम का एटॉमिक क्लॉक यूज करने के लिए होम कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स में। नेक्स्ट, फर्स्ट इमेजेस ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इस्यूल्ड, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एमआरआई स्कैन सही है, पावरफुल स्कैनर है, इस्यूल्ट नाम है इसका। ठीक है, दिस इज ऑलमोस्ट 11.7 टेस्ला। हम लोग जनरली जो एमआरआई हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम 3 to 5 टेस्ला का होता है, एंड दिस इज 11.7 टेस्ला। फाइन, तो ये 10 टाइम्स मोर पावरफुल है देन अ कॉमनली यूज्ड एमआरआई। ध्यान रखेंगे, इन्होंने पहला इमेज जनरेट किया ह्यूमन ब्रेन का। नेक्स्ट, स्टार्टअप एक और है अग्निकुल कॉस्मोस, ये भी बहुत फेमस स्पेस स्टार्टअप है। इन्होंने पहला फुली 3D प्रिंटेड रॉकेट बनाया है। फाइन, फुली 3D प्रिंटेड सिंगल पीस 3 डायमेंशनल प्रिंटेड इंजन। ठीक है, फाइन। 3D प्रिंटिंग क्या होता है? 3D प्रिंटिंग जहां पे हम लोग एडिटिव टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। फाइन, 3D प्रिंटिंग ध्यान रखेंगे, 3D प्रिंटिंग को एडिटिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अब हम लोग रिडक्टिव टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। एक पर्टिकुलर ब्लॉक लिया, उसको काट काट के कुछ बनाया। इंस्टेड 3D प्रिंटिंग में स्टार्ट भी वहीं से करते हैं जो डायरेक्ट बनाना हो, कहीं से काटना छाटना नहीं पड़ता, इसीलिए उसे एडिटिव प्रिंटिंग कहते हैं। फाइन। नेक्स्ट, रशियन कॉस्मोनॉट ओलेग कोनोन्को सेट्स रिकॉर्ड एज फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 days इन स्पेस। इन्होंने 1000 दिन बिता लिए स्पेस में। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% बायोडिग्रेडेबल पेन बनाया है, किसने बनाया है? सौरभ एच मेहता। फाइन, इनने रिसाइकल्ड पेपर यूज किया है, नॉन टॉक्सिक इंक। ठीक है, बैम्बू एक्सटीरियर्स। ठीक है,
फाइन, तो इनका बायोडिग्रेडेबल पेन है। नेक्स्ट, पुंगानूर काऊ बहुत फेमस है और बहुत एक्सपेक्टेड भी है। इंडिया शॉर्टेस्ट हम्ड कैटल ब्रीड, ये आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन का नेटिव है। बहुत छोटा सा हम्ड कैटल होता है, हम्प भी होता है इनका। फाइन, फीमेल्स हैव स्लाइटली लॉन्गर हॉर्न्स, कैन बी आस्क्ड। फाइन, नेक्स्ट, इसरो सक्सेसफुली लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08। बताया था सैटेलाइट्स दो तरह के होते हैं, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन और एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी। तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन है जिसमें अर्थ को वापस इमेज किया जाएगा। ठीक है, डेवलपिंग माइक्रो सैटेलाइट, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, ये बहुत फेमस है और बहुत ज्यादा न्यूज में था। ठीक है, एस्ट्राजेनिका की जो वैक्सीन थी, कहा जा रहा था कि इससे बहुत सारे डिसऑर्डर्स या फिर कुछ फेलियर्स हो रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ, ये एस्ट्राजेनिका ने अग्री किया था कि कुछ केसेस में, बहुत बहुत रेयर, बहुत लिमिटेड केसेस में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम के केसेस हो सकते हैं, जिससे ब्लड क्लॉट्स और प्लेटलेट काउंट्स कम हो सकते हैं। एस्ट्राजेनिका के वैक्सीन में था। फाइन, तो ध्यान रखेंगे, इसे न्यूज में था। नेक्स्ट, इंडिया अनवील्स वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइब्रिड रॉकेट। ठीक है, रूमी 1। अब रूमी 1 ने भी किसने लॉन्च किया है, तो एक और स्टार्टअप है, वे स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया। हम लोगों ने देखा है स्पेस में बहुत सारे स्टार्टअप्स आ गए, स्काई रूट हो गया, स्पेस जोन इंडिया हो गया, इसने हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया। फाइन, रूमी 1, ध्यान रखेंगे, रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट। नेक्स्ट, कामिकाजे ड्रोन विद 1000 किलोमीटर रेंज, इंडिया के नाल ने, नाल दैट इज नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, एक कामिकाजे ड्रोन बनाई। कामिकाजे ड्रोन जो एक तरह का स्पेशलाइज्ड ड्रोन होता है जिसको लॉइटरिंग म्यूनिशन की कैटेगरी में हम लोग डालते हैं, कि वो हवा में बहुत देर तक होवर कर सकता है और फिर जहां पर टारगेट हो उनको अटैक कर सकता है। इसका रेंज लगभग 1000 किलोमीटर है और 25 किलोग्राम एक्सप्लोजिव कैरी कर सकता है। फाइन, नेक्स्ट, इंडिया ने एआई ड्रिवन टूल एड्रियान लॉन्च किया फॉर रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन। ठीक है, इन केस ऑफ फाइनेंशियल वर्ल्ड, एक एड्रियान है जो रियल टाइम में फाइनेंशियल लॉस को डिटेक्ट कर सकता है और उनको मैनेज करने की कोशिश कर सकता है। तो ध्यान रखेंगे, एआई टूल है एड्रियान फॉर फाइनेंशियल फ्रॉड डिटेक्शन। नेक्स्ट, टेनेजर 1, नासा ने लॉन्च किया है सैटेलाइट जिसका नाम है टेनेजर 1, और ये भी एक तरह का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ग्रीन हाउस गैस मेजर करने के लिए। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस कितना एमिट हो रहा है, कहां से एमिट हो रहा है, इसको इमेज करने के लिए, और ये लगभग बहुत एरिया कवर कर लेगा। ठीक है, नंबर्स नहीं इंपॉर्टेंट है, वो बहुत एरिया कवर करेगा फॉर ग्रीन हाउस गैस। टेनेजर 1 इज फॉर ग्रीन हाउस गैस मैपिंग के लिए। फाइन, नेक्स्ट, रेयर सुपर ब्लू मून। अब रेयर सुपर ब्लू मून, इसको क्या कहते हैं, स्टर्जियन मून कहते हैं। सुपर ब्लू मून इवेंट, सुपर ब्लू मून क्या होता है, सुपर मून क्या होता है, जब बहुत ज्यादा बड़ा दिखे मून। बड़ा कब दिखता है, व्हेन इट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट, इसको क्या कहते हैं, पेरीजी। जब मून अर्थ से सबसे क्लोज हो तो उसे क्या कहते हैं, पेरीजी, और सबसे दूर हो उसे कहते हैं अपोजी। इसी तरह अर्थ और सन का भी है, व्हेन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन, जब सबसे कम हो तो उसे कहते हैं पेरीहीलियन। ठीक है, और जब सबसे दूर हो तो उसे कहते हैं एपहीलियन। फाइन, ध्यान रखेंगे, तो इसे सुपर ब्लू मून कहा जाता है। नेक्स्ट, दिल्ली एयरपोर्ट अचीव्ड नेट जीरो कार्बन एमिशन स्टेटस। इंडिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, इंडिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट। ठीक है, तो इसे नेट जीरो कार्बन एमिशन मिल गया, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, इसे लेवल 5 सर्टिफिकेशन मिल गया। ये ध्यान रखेंगे, ये 3 स्कोप्स में है, स्कोप 1, 2 एंड 3। स्कोप 1 और 2 इसने अचीव कर लिया है और स्कोप 3 का टारगेट है। ठीक है, गुड टू नो फीचर। नेक्स्ट, एआई टोकन्स। एआई टोकन्स का एक पर्टिकुलर तरह का क्रिप्टो करेंसी है, फाइन, जो पर्टिकुलरली एआई से लिंक्ड होता है, अनलाइक अदर क्रिप्टो करेंसी, जैसे और भी क्रिप्टो करेंसी जो एआई से लिंक्ड नहीं है, वो सिर्फ ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसीज है, जैसे फॉर एग्जांपल बिटकॉइन, इथेरियम, ये नॉर्मल क्रिप्टो कॉइन्स है। कुछ क्रिप्टो कॉइन्स हैं जो एआई में पर्टिकुलरली यूज होता है, उसको एआई टोकन्स कहते हैं। जैसे कुछ इसके एग्जांपल्स याद रखेंगे, फाइन, इंजेक्टिव, रेंडर, सिंगुलैरिटी नेट, ओएसएस नेटवर्क, थीटा टोकन, ये बस नाम ध्यान रखें कि ये क्या है, ये एआई टोकन्स है, ये एआई लिंक्ड क्रिप्टो करेंसीज है। फाइन, नेक्स्ट, स्पेसएक्स का पोलारिस डॉन मिशन, फॉर द फर्स्ट स्पेस वॉक बाय नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस वॉक के लिए लेके आ गया था। ठीक है, स्पेसएक्स किनका है, स्पेसएक्स इज बाय
इलॉन मस्क और इनको फर्स्ट सिविलियन क्रू को स्पेस वॉक के लिए अपॉन अ पोलारिस डॉन, उस मिशन का नाम है। फाइन। नेक्स्ट, इंडिया का पहला जीका वैक्सीन आईआईएल ने बनाया है। आईआईएल हमने देखा था किसका सब्सिडियरी है, एनडीडीबी का, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इन्होंने पहला जीका का वैक्सीन बनाया। और जीका वायरस किससे स्प्रेड होता है, मॉस्किटो से। मॉस्किटो में हमने देखा था किससे, एडिस से। एडिस मॉस्किटो से जीका स्प्रेड होता है। और जीका में क्या क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। लाइक कहते हैं कि 80% ऑफ द टाइम ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसका कोई सिम्टम नहीं होता। बट अगर ये नहीं सिम्टम्स को ट्रीट किए गए तो इससे मेजर डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मे बी एंसेफेलाइटिस हो सकता है, एंसेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस। ये आप ध्यान रखेंगे क्या होता है। फाइन। एंसेफेलाइटिस क्या होता है, ब्रेन इन्फ्लेमेशन। जब ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे एंसेफेलाइटिस कहते हैं। और मेनिंजाइटिस, ब्रेन के बाहर एक कवरिंग होता है, एक लेयर होता है, उसे मेनिंजेस कहते हैं। तो जब वो लेयर अगर इन्फ्लेम हो जाता है, फूल जाता है, तो उसे कहते हैं मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजेस में जब इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। फाइन, ध्यान रखेंगे एंसेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस में डिफरेंस। नेक्स्ट, कैबिनेट अप्रूव्स चंद्रायन 4। चंद्रायन 4 का कैबिनेट अप्रूवल मिल गया है, और वीनस ऑर्बिटर मिशन का भी। चंद्रायन 4 हमने देखा था, चंद्रायन 1 मिशन था, चंद्रायन 2 था। चंद्रायन 2 ने सही से लॉन्च नहीं कर पाया, बट चंद्रायन 3 डिड लॉन्च। उसका विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर, ये सब आप ध्यान रखेंगे। शिव शक्ति पॉइंट, जहां पर वो पॉइंट जहां पर चंद्रायन 3 का विक्रम लैंडर लैंड किया था, उसे शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं। उस डे को जिस दिन लॉन्च किया था, दैट इज नोन एज नेशनल स्पेस डे। अब बताएंगे कि नेशनल स्पेस डे एक्चुअली है कब, ध्यान रखेंगे भी। नेक्स्ट, चंद्रायन 4 लॉन्च किया गया है, और इसका पर्टिकुलर पर्पस, हमने लैंड कर लिया वहां पर हमने रोवर चला लिया, अब वहां से सैंपल्स वापस लाने हैं अर्थ पर। फाइन, ठीक है। तो ये चंद्रायन 4 का मिशन होगा। नेक्स्ट, वीनस मिशन भी कैबिनेट ने अप्रूव किया। वीनस को क्या कहते हैं, अर्थ ट्विन कहते हैं वीनस को, ठीक है। वीनस को अर्थ ट्विन कहा जाता है। वीनस के बारे में और स्पेसिफिक चीजें क्या है, वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, ठीक है। सबसे क्लोज तो है मर्करी, लेकिन सबसे गर्म है वीनस। फाइन। फिर वीनस का मोशन जो होता है, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट एज कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स। यूरेनस और वीनस ये दोनों क्लॉकवाइज घूमते हैं। फाइन, क्लॉकवाइज, या इसी क्लॉकवाइज मोशन को रेट्रोग्रेड मोशन भी कहते हैं, रेट्रोग्रेड। बाकी और सारे जो प्लैनेट्स हैं वो प्रोग्रेड मोशन में घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। सिर्फ यूरेनस और वीनस ही क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। तो ये बेसिक्स हम लोग वीनस के बारे में ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अर्थ ट्विन हॉटेस्ट है। इसका ये हॉटेस्ट क्यों है, क्योंकि इनका अल्कोहलिक, थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड टाइप का एसिडिक एटमॉस्फेयर है। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट, ध्यान रखें। और ये वीनस जो है वो मून के बाद सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है इन स्पेस, नॉर्मल। नेक्स्ट, तृष्णा मिशन। तृष्णा मिशन क्या है, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल सोर्स असेसमेंट। ये फ्रांस और इंडिया के बीच में एक कोलैबोरेशन है, एक ऑब्जर्वेशन के लिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, सरफेस टेम्परेचर के लिए, वेजिटेशन हेल्थ के लिए, वाटर साइकिल डायनेमिक्स के लिए। फाइन, तो ये भी एक तरह का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, तृष्णा मिशन। फाइन। नेक्स्ट, व्हाट इज पल्सार। पल्सार क्या होता है, ये आप लोग थोड़ा फिगर ध्यान से देखेंगे। दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। ये स्टार कोई भी जब डेवलप होता है तो वो स्टेलार नेब्यूला होता है। ये आप थोड़ा ध्यान देंगे, वो 2 पार्ट में मूव करता है, ठीक है। स्टार नेब्यूला हुआ, नेब्यूला गैसेस और ये सबसे बना होता है। ये मिल करके, ठीक है, कोएगुलेट करके स्टार बनता है। चाहे तो वो एवरेज स्टार बनेगा या मैसिव स्टार बनेगा। फाइन। अब एवरेज स्टार जो होगा वो रेड जायंट, मतलब छोटा स्टार, वो रेड जायंट बनता है, प्लैनेटरी नेबुला और व्हाइट डॉर्फ। बस ये ध्यान रखें कि कौन सा एवरेज स्टार क्या बन सकता है, और बड़ा स्टार, जो बड़ा स्टार है वो क्या बनेगा। जो बड़ा स्टार है वो रेड सुपर जायंट बनेगा, वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, वो फट जाएगा खुद में, और यहां से वो चाहे ब्लैक होल बनेगा। ये सब ध्यान रखेंगे आप लोग कि ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है। यहीं से जो बड़ा स्टार है वही ब्लैक होल बन जाएगा या न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। बहुत बड़ा रहता है तो ब्लैक होल बन जाता है, थोड़ा बीच में रहता है मीडियन तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनता है। फाइन। तो न्यूट्रॉन स्टार ही एक तरह का न्यूट्रॉन स्टार होता है
पल्सर, फाइन, जिसमें दोनों तरफ से इतना तेज वो रोटेट होता है विथ सो मच एनर्जी दैट दोनों तरफ से इसके एनर्जी फिज आउट करता रहता है, निकलता रहता है। दिस इज नोन एज पल्सार। एक तरह इसी का एक दूसरा नाम भी है दूसरे तरह का, दैट इज नोन एज क्वाजार। फाइन, ध्यान रखेंगे क्वाजार क्या होता है, ब्लैक होल होता है। पल्सर क्या होता है, न्यूट्रॉन स्टार होता है। बस इतना ही, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। पल्सर रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार, पल्सर जो होता है वो न्यूट्रॉन स्टार होता है और क्वाजार जो होता है वो ब्लैक होल होता है। वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स, एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स प्रोड्यूस वेरी पावरफुल बीम्स ऑफ लाइट, ठीक है। और ये पल्सर हमारे अर्थ जो ऑब्जर्वेशनरी सैटेलाइट्स हैं, जहाँ पर सैटेलाइट बाहर स्पेस को स्टडी कर रहे हैं, उनको ये कैप्चर कर लेता है। पल्सर उन्हें दिखता है यहाँ पर, फाइन, बिकॉज ऑफ इतना लाइट एमिशन और बहुत पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे ही इनका एमिशन होता है। नेक्स्ट, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम। दो हमारे बहुत हाई पावर्ड कंप्यूटिंग सिस्टम लॉन्च किए गए हैं, अर्का और अरुणिका, ठीक है। ये बहुत हाई पावर्ड पेटाफ्लॉप्स में इनका प्रोसेसिंग कैपेसिटी होता है। इनको IITM पुणे वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज किया जा रहा है, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, दोनों को वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज हुआ जा रहा है। इसके अलावा वेदर फोरकास्टिंग के लिए हमने 3 परम रुद्र कंप्यूटर्स भी यूज किए हैं अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। बहुत सारे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है हमारा, सुपर कंप्यूटिंग, बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स बनाने हैं और उसको एक ग्रिड की तरह कनेक्ट करना है। यह है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, फाइन। याद रखेंगे अर्का, अरुणिका और परम रुद्र, ये सब सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर है। और सुपर कंप्यूटिंग में कहां पे यूज हो रहा है, वेदर फोरकास्टिंग में। नेक्स्ट, विमेन इन स्पेस लीडरशिप। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक विमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है ब्रिटिश काउंसिल के साथ, टू स्ट्रेंथन जेंडर इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस टू फॉस्टर वुमेन्स, ताकि वुमेन को भी सपोर्ट किया जा सके, उन्हें अवेयर किया जा सके, उन्हें इन्वॉल्व किया जा सके स्पेस डेवलपमेंट में, स्पेस लीडरशिप फ्रेमवर्क बनाने में, पॉलिसीज बनाने में, फाइन। एक टर्म ये न्यूज में था, नेमलाइन मायोपैथी। ये क्या है, बस ये ध्यान रखेंगे, एक रेयर जेनेटिक मसल डिसऑर्डर है, बस इससे ज्यादा हम लोग नहीं ध्यान रखेंगे। बहुत ज्यादा न्यूज में था इसलिए हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है। नेमलाइन मायोपैथी क्या है, तो मसल डिसऑर्डर है, फाइन। नेक्स्ट, इंडिया का पहला सुपर कैपेसिटर प्लांट, इंडिया का पहला सुपर कैपेसिटर प्लांट कहां देखा किया गया, केरला में। कहां पर, केल्ट्रॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आप लोग इतना ही याद रखें, केरला में पहला सुपर कैपेसिटर। सुपर कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर जल्दी से डिस्चार्ज नहीं होता। जैसे हम लोग एक बहुत सिमिलर से एग्जांपल, एक फैन होता है, फैन में कैपेसिटर होता है, फाइन। तो ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज्यादा कैपेसिटर्स प्रोड्यूस करेगा और ये इजीली बहुत जल्दी डिस्चार्ज नहीं होते है, थोड़ा टाइम लेकर डिस्चार्ज होता है, फाइन। कहां पे सुपर कैपेसिटर बना है, केरला में, दैट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, रेटिनल ड्रग डिलीवरी। अब IIT मद्रास ने एक नया टेक्निक बनाया है रेटिनल ड्रग डिलीवरी के लिए। रेटिनल ड्रग डिलीवरी मतलब आईज में कोई अगर ड्रग पहुंचाना है, ठीक है, जैसे रेटिना जो आंख के पीछे जो रेटिना है, ठीक है, वहां पर अगर कुछ रेटिना टियर हो जाता है, या वहां पर डायबिटीज के कारण बहुत सारा फैट या फिर प्रोटीन्स, ठीक है, डिपॉजिट हो जाता है, तो उस सब कंडीशन को ठीक करने के लिए एक टेक्निक है जिसमें 12 मिनट के अंदर में वो ड्रग रेटिना पे डिलीवर किया जा सकता है। नेक्स्ट, सेरेस। सेरेस क्या है, सेरेस एक ड्वार्फ प्लैनेट है, मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट है। उस एस्टेरॉइड बेल्ट में सबसे बड़ा एस्टेरॉइड जो है वो सेरेस है, और उसे ड्वार्फ प्लैनेट कह सकते हैं। कहते हैं कि शायद इतनी ग्रेविटी नहीं थी कि वो पूरे मटेरियल को एक साथ कोएगुलेट कर पाता, तो वो एस्टेरॉइड की तरह घूम रहा है, ठीक है। इट्स ओनली ड्वार्फ प्लैनेट लोकेटेड इन द इनर सोलर सिस्टम। अभी आप ध्यान रखेंगे, इनर सोलर सिस्टम क्या है, तो इनर सोलर सिस्टम में 4 प्लैनेट्स हैं, मार्स, मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ठीक है, ठीक है। अब सेरेस रोमन गॉडेस है, ठीक है। इंडिया 5th लूनर मिशन ल्यूपेक्स होने वाला है जापान के साथ, इसरो प्लस जैक्सा, ठीक है। इसरो और जापान मिल करके एक 5th लूनर मिशन करने वाले हैं जिसका नाम होगा ल्यूपेक्स। 4th तो चंद्रयान 4 ही हो गया, फाइन। नेक्स्ट, इंडिया इनॉग्रेट्स एशियाज लार्जेस्ट चेरेनकॉव टेलीस्कोप। एशिया का सबसे बड़ा चेरेनकॉव टेलीस्कोप कहां पर लॉन्च किया गया है, लद्दाख में, फाइन। तो ये लद्दाख में किसने लॉन्च किया है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का। ये कॉस्मिक स्टडीज, कॉस्मिक रेज की स्टडी करेगा, जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज से बनती हैं, जो भी कॉस्मिक रेज जनरेट होती हैं वहां से, एक्स रेज, गामा रेज, उन सबको स्टडी करेगा। और ये कहां बेस्ड है, लद्दाख। बहुत सारी ऑब्जर्वेटरीज हम देखेंगे कि जहां पर स्पेस ऑब्जर्वेटरीज हैं, अगर वो अर्थ बेस्ड स्पेस ऑब्जर्वेटरीज हैं, तो बहुत सारे लद्दाख में बेस्ड होते हैं। लद्दाख में क्यों बेस्ड होते हैं, क्योंकि ये डार्क स्काई रिजर्व है,
डार्क स्काई रिजर्व, यहां पर आर्टिफिशियल लाइट बहुत कम है, तो स्काई बहुत डार्क है, यहां से इजीली स्पेस में देखा जा सकता है। फाइन, और उनकी लाइट, स्पेस की जो लाइट है, एक्स रेज हो चाहे और भी फॉर्म्स में हो, वो यहाँ पर आसानी से आ सकती है। इंडिया में 2 डार्क स्काई रिजर्व है, आप याद रखेंगे, एक तो लद्दाख में हो गया, फाइन, जिसका नाम है हानले, और दूसरा पेंच में है, पेंच टाइगर रिजर्व में, ठीक है। तो 2 डार्क स्काई पैचेस हैं। नेक्स्ट, इंडिया इनॉग्रेट्स फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर बायोपॉलिमर्स। अब बायोपॉलिमर्स का पहला एक फैसिलिटी बनी है बायोपॉलिमर्स बनाने के लिए पुणे में, ये ध्यान रखेंगे। अब बायोपॉलिमर क्या होता है? वैसा पॉलिमर जो बायोडिग्रेडेबल हो, बायो ओरिजिन वाला हो, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा? पॉलीलैक्टिक एसिड, फाइन। अब बायोडिग्रेडेबल थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर होता है जो डिराइव किया जाता है रिन्यूएबल सोर्सेज से, जैसे कॉर्न, शुगर केन, टापियोका से, फाइन। पॉलीमर, जैसे हम लोग बहुत सारे आर्टिफिशियल पॉलीमर्स पढ़ते हैं, फाइन। आर्टिफिशियल पॉलीमर्स का लिस्ट आप लोगों को पता होगा तो कुछ एग्जांपल्स बताएंगे आप कमेंट्स में, फाइन। तो उसी तरह ये बायोपॉलीमर है। नेक्स्ट, इसरो चीफ एस सोमनाथ विंस IF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड फॉर चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 के लिए इनको एक रिमार्केबल स्पेस अवार्ड, कौन सा है? IF इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन की तरफ से वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दिया गया है। शिव शक्ति पॉइंट ध्यान रखेंगे, फाइन। नेक्स्ट, नासा ने लॉन्च किया है यूरोपा क्लिपर। यूरोपा क्या है? तो जुपिटर का मून है यूरोपा, ठीक है। तो इसको स्टडी करने के लिए यूरोपा क्लिपर, यूरोपा क्या है ये ध्यान रखेंगे, जुपिटर का मून है। नेक्स्ट, 3 AI सेंटर स्टार्ट किए गए हैं टू प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन। किस फील्ड्स में? हेल्थ, एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल सिटीज, IIT कानपुर में, IIT रोपर में, ठीक है। AI सेंटर्स बनाए जा रहे हैं रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट, ध्यान रखेंगे वेस्ट नाइल फीवर, वेस्ट नाइल वायरस। वेस्ट नाइल वायरस क्या है? मेंबर ऑफ द फ्लैवी वायरस जेनस, ठीक है। ये इन्फेक्टेड मॉस्किटोज से होता है वेस्ट नाइल वायरस। ये भी किससे? एडिस से, ठीक है। नेक्स्ट, कोई वैक्सीन अवेलेबल इनकी नहीं है। इनसे भी एंसेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस हमने देखा। इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन इज एंसेफेलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस इज मेनिंजाइटिस, ठीक है। ये सब हो सकता है। नेक्स्ट, इंडिया सेकेंड 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस को यूज किया, 3D मतलब एडिटिव टेक्नोलॉजी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कहां पर है ये? पुणे, महाराष्ट्र में। पहला कहां पर हुआ था? बैंगलोर में हुआ था 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट, पवन चित्र। पवन चित्र क्या है? पवन चित्र तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एयर क्वालिटी मॉनिटर है, इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर। घर के अंदर आपका एयर क्वालिटी कैसा है उसको मॉनिटर करने के लिए पवन चित्र सिस्टम है, ध्यान रखेंगे। तिरुवनंतपुरम में है और क्या है? तो इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है, फाइन। नेक्स्ट, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मूनलाइट प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें कॉन्स्टेलेशन होगा 5 सैटेलाइट का, ठीक है। और सैटेलाइट कौन सा? कम्युनिकेशन नेविगेशन ऑन द मून। मूनलाइट क्या है? मून के अराउंड 5 सैटेलाइट का एक नेटवर्क होगा जिससे वहां पर कम्युनिकेशन, मून पर, ठीक है, कम्युनिकेशन और नेविगेशन के लिए हेल्प करेगा, फाइन। समझो, जैसे यहां पर नाविक है, GPS है, अर्थ पे कम्युनिकेशन और नेविगेशन में हेल्प करता है, वैसे मूनलाइट ये सर्विस मून पे प्रोवाइड करेगा विद द हेल्प ऑफ 5 सैटेलाइट्स। देख रहे हो साइंस कहां जा रही है? मून पे अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स अवेलेबल होंगे, फाइन, वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लाउड चेंबर। क्लाउड चेंबर एक IITM पुणे ने, ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी का एक इंस्टीट्यूट है, इसने एक क्लाउड चेंबर बनाया। यहाँ पर आर्टिफिशियली हम लोग पर्टिकुलर कंडीशंस प्रोवाइड करके आर्टिफिशियल क्लाउड विद इन अ रूम जनरेट कर सकते हैं डिजायर्ड ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर लेवल्स पर। दिस इज क्लाउड चेंबर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इंडियाज नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट इज इन लद्दाख। ये ऑप्टिकल और नियर इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड्स को स्टडी करेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोलर सिस्टम। ये आप ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप लोग ध्यान रखेंगे हमेशा, ठीक है, डोंट फॉरगेट दैट, वो भूलेंगे नहीं, ठीक है, ये भूलेंगे। दिस इज वेरी बेसिक कि अगर ये वायलेट है, ये विबग्योर स्पेक्ट्रम है, फाइन, ये अपना विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, इसके ऊपर इंफ्रारेड होता है, इसके ऊपर माइक्रो होता है, इसके ऊपर रेडियो वेव्स होता है, ठीक है, और इधर जाते हुए वेवलेंथ बढ़ती रहती है, ठीक है, वेवलेंथ इंक्रीजेस। ऑप्टिकल विजिबल स्पेक्ट्रम में रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है और ऐसे रेडियो वेव का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है। उसी तरह नीचे जाएं तो वायलेट के नीचे अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज,
गामा रेज, फाइन, और इधर नीचे जाते हुए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती रहती है, ठीक है। तो एक्सरे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है इनका, फाइन, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये बेसिक्स है साइंस की, इसे भूलेंगे नहीं। तो उसी तरह ये नियर इंफ्रारेड इस स्पेक्ट्रम में, इस रीजन में ये स्टडी करेगा, फाइन। एक अगला कॉन्सेप्ट है ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम का। अभी तक साइंटिस्ट ने जो बहुत मेजर ब्लैक होल्स की स्टडी की थी उसमें मैक्सिमम ट्विन सिस्टम्स देखे थे, कि एक ब्लैक होल है, हमने देखा ब्लैक होल लास्ट स्टेज होता है ब्लैक होल, ठीक है। तो ब्लैक होल के अराउंड एक और दूसरा स्टार रिवॉल्व करता होता है, फाइन। अभी एक ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम भी डिस्कवर हुआ है, कि एक बहुत मैसिव सुपर मैसिव ब्लैक होल है, इसके अराउंड एक और स्टार है और दूर में एक और स्टार है, मतलब दो स्टार एक साथ एक ब्लैक होल को सर्कल कर रहे हैं, फाइन। दिस हैज बीन डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग अ स्मॉल स्टार। ब्लैक होल कंज्यूम कर जाता है छोटे स्टार को, फाइन। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि यहां पर दूसरा स्टार भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट, हाइड्रोजेल्स। हाइड्रोजेल्स क्या है? 3 डायमेंशनल नेटवर्क है, वो हाइड्रोफोबिक पॉलीमर्स से बना है, फाइन। हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर को पसंद नहीं करता है, और इसमें आप वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एक तरह का सॉलिड है, ये है सॉलिड की जैसा, बट इसमें आप ये बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। इट इम्पार्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी, स्वेलिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। इट इज अ स्मार्ट, इसे स्मार्ट मटेरियल भी कहते हैं, ठीक है, फाइन। तो दिस वाज ऑल अबाउट साइंस एंड टेक, बेसिक साइंस एंड टेक हम लोगों ने यहाँ पर, बेसिक तो साइंस आप लोगों ने वहाँ पर कवर किया होगा, और टेक भी हम लोगों ने कवर कर लिए, सारे करंट अफेयर्स, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है 80% साइंस और टेक वाले हम यहाँ पर कवर कर लिए हैं। इसके अलावा आप बहुत डिटेल में जाना चाहें तो और देख सकते हैं, वरना दिस सर्व्स द मेजर पर्पस। ओके, थैंक यू।